दोस्तों, हर बार जब एप्पल का नया सॉफ्टवेयर अपडेट आता है तो कुछ लोगों को ये लगता है कि उनका सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद उनके फ़ोन की बैटरी लाइफ रिड्यूस हो गई है। और ऐसा ही कुछ iOS 14 के अपडेट के बाद हुआ है। बहुत से लोगों ने हमसे ये कहा कि iOS 14 इंस्टॉल करने के बाद उनके फ़ोन की बैटरी लाइफ रिड्यूस हो गई है। इसीलिए हम आपके लिए ये वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम आपको 10 ऐसे टिप्स देंगे जिनसे आपके फ़ोन की बैटरी लाइफ यकीनन बेटर हो जाएगी। दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं टेक्नो एडिक्ट्स इंडिया। दोस्तों, iOS 14 में आने वाला सबसे बड़ा बदलाव था विजेट्स में। विजेट्स पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गए हैं, लेकिन ये विजेट्स ही आपकी बैटरी लाइफ को रिड्यूस करने का एक सबसे बड़ा कारण भी है। इनमें से बहुत से विजेट्स ऐसे हैं जो इंटरनेट को यूज़ करते हैं और रेगुलर रिफ्रेश होते रहते हैं। यही विजेट्स हमारी बैटरी लाइफ को भी इम्पैक्ट करते हैं। ऐसे सारे विजेट्स जैसे वेदर, स्टॉक, न्यूज़, ये सारे विजेट्स जो रेगुलरली डेटा को फैच करते हैं, उन सारे विजेट्स को आप अपने होम स्क्रीन से हटा दीजिए। जो विजेट्स इंटरनेट का यूज़ नहीं करते हैं, जैसे कि क्लॉक विजेट्स, बैटरी विजेट या फिटनेस विजेट, इस तरीके के विजेट आप अपने होम स्क्रीन पर रख सकते हैं। इनसे बैटरी लाइफ में ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं आता है। दूसरा चेंज आपको करना है सिरी में। इसके लिए आप अपने फ़ोन की सेटिंग्स में जाइए। सेटिंग्स में आप सिरी एंड सर्च में जाइए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिसन फॉर हे सिरी ऑन है। जब हम इसको ऑन रखते हैं तो हमारा फ़ोन कॉन्स्टेंटली हे सिरी को सुनने की कोशिश करता रहता है, जिससे हमारे फ़ोन की बैटरी लाइफ पे इम्पैक्ट आता है। तो हमें इस बटन को हमेशा ऑफ रखना चाहिए। अगर आप हे सिरी को रेगुलरली यूज़ करते हैं तो आप इस फीचर को ऑन रख सकते हैं, लेकिन मैं पर्सनली हे सिरी को इतना यूज़ नहीं करता हूँ, तो मैं इस फीचर को ऑफ रखता हूँ। इससे मेरी बैटरी लाइफ में इम्प्रूवमेंट आता है। इसके साथ साथ आप अपनी बैटरी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए सिरी सजेशंस को भी ऑफ कर सकते हैं। सिरी सजेशंस हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं। अगर आप इस तरीके के सिरी सजेशंस को यूज़ करते हैं तो आप उस फंक्शंस को ऑन रख सकते हैं, लेकिन अगर आप इन सिरी सजेशंस का कोई खास यूज़ नहीं करते तो आप सेटिंग्स में सिरी सजेशंस को ऑफ कर सकते हैं। उससे भी आपके फ़ोन की बैटरी परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट आएगी। अगला चेंज आपको करना है बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश में। इसके लिए आपको अपने फ़ोन की सेटिंग्स में जनरल में जाना है। जनरल में आप यहाँ पर बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश में जाइए। बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश में हमारा फ़ोन हमारी ऐप्स के कंटेंट को रेगुलरली रिफ्रेश करता रहता है। इस रेगुलर डेटा रिफ्रेश के कारण हमारे फ़ोन की बैटरी लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऐप्स का बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश ऑफ रखना चाहिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैक्सिमम ऐप्स में मैंने बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश को ऑफ करके रखा है। सिर्फ मैप्स ऐप में मैंने बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश को ऑन करके रखा है, जो कि इम्पोर्टेंट है। बाकी सारी ऐप्स पे मैंने बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश ऑफ करके रखा है। बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश को भी ऑफ रखने से आपके फ़ोन की बैटरी परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। दोस्तों, iOS 14 में एप्पल ने हमें एक नया फीचर दिया है जिसका नाम है साउंड रिकॉग्निशन। साउंड रिकॉग्निशन में हम कुछ साउंड्स को, जैसे अप्लायंसेस, कार हॉर्न, डोरबेल, डोर नॉक, वाटर रनिंग, बेबी क्राइंग, इन सब साउंड्स को सेट कर सकते हैं। इनमें से कोई भी साउंड अगर हमारे फ़ोन को सुनाई देती है तो हमारा फ़ोन हमें एक अलर्ट मैसेज भेजता है। लेकिन दोस्तों, ये साउंड रिकॉग्निशन का फीचर हमारी बैटरी को रेगुलरली ड्रेन करता रहता है, क्योंकि हमारे फ़ोन का माइक्रोफोन रेगुलरली इन साउंड्स को सुनने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से हमारे फ़ोन की बैटरी लाइफ पे इम्पैक्ट आता है। तो दोस्तों, अगर आप इस साउंड रिकॉग्निशन के फीचर को यूज़ नहीं करते हैं तो आप इसको ऑफ कर दीजिए। इसको ऑफ करने के लिए आप अपने फ़ोन की सेटिंग्स में जाइए। सेटिंग में आप एक्सेसिबिलिटी में जाकर साउंड रिकॉग्निशन में जाइए। यहाँ से आप साउंड रिकॉग्निशन के फंक्शन को ऑफ कर सकते हैं। दोस्तों, अगली चीज़ जो हमारे फ़ोन की बैटरी लाइफ पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है वो है नोटिफिकेशंस। हम में से बहुत से लोग अपने फ़ोन में आने वाली नोटिफिकेशंस पर ध्यान नहीं देते, लेकिन यही नोटिफिकेशन हमारे फ़ोन की बैटरी लाइफ को बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर देती हैं। तो हमें अपने फ़ोन की नोटिफिकेशंस को लिमिट कर देना चाहिए। सिर्फ उन्हीं ऐप्स की नोटिफिकेशन को इनेबल रखना चाहिए जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैसेजेस। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बुक्स ऐप्स की नोटिफिकेशन को भी मैंने ऑन करके रखा हुआ है, जो कि बिल्कुल ही रिक्वायर्ड नहीं है। हमें इस तरीके की सारी ऐप्स जिसकी नोटिफिकेशन की हमें बिल्कुल रिक्वायरमेंट ही नहीं है, उनको ऑफ कर देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि किसी ऐप की नोटिफिकेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो आप उस ऐप के लिए सिर्फ बैजेस नोटिफिकेशन को ऑन करके रख सकते हैं। उसकी बाकी नोटिफिकेशंस को आप यहाँ से ऑफ कर सकते हैं और साउंड्स को भी ऑफ कर दीजिए। साउंड्स भी हमारी बैटरी लाइफ को ड्रेन करने का एक बड़ा रीज़न होता है। तो इस तरीके से दोस्तों, आप अपने फ़ोन की नोटिफिकेशन सेटिंग्स में जाइए और हर एक ऐप में जाके चेक कीजिए कि कौन सी ऐप्स हैं जिसकी नोटिफिकेशन की आपको रिक्वायरमेंट है, और ज़्यादातर ऐप्स जिनकी आपको रिक्वायरमेंट नहीं है उसकी नोटिफिकेशंस को ऑफ कर दीजिए। ऐसा करने से आपको अपने फ़ोन की बैटरी लाइफ में काफ़ी इंप्रूवमेंट दिखाई देगा। दोस्तों, अगला चेंज आपको करना है अपने फ़ोन की प्राइवेसी सेटिंग्स में। आप अपने फ़ोन की सेटिंग्स में जाइए
और प्राइवेसी ऑप्शंस पे क्लिक कीजिए। दोस्तों iOS 14 में एप्पल ने एक नया बदलाव किया है जिसमें अब ऐप्स आपके फ़ोन की प्रिसाइज लोकेशन को ट्रैक कर सकती हैं। लेकिन दोस्तों ये प्रिसाइज लोकेशन ट्रैकिंग भी हमारे फ़ोन की बैटरी लाइफ पे इम्पैक्ट डालती है। तो आप कोशिश कीजिए कि जहाँ तक हो सके आप ज़्यादातर ऐप्स की प्रिसाइज लोकेशन ट्रैकिंग को ऑफ रखिए। हाँ, कुछ ऐप्स जैसे कि मैप्स या फाइंड माई आईफोन जिसमें आपकी प्रिसाइज लोकेशन ट्रैकिंग की रिक्वायरमेंट रहती है, उन ऐप्स में आप प्रिसाइज लोकेशन ट्रैकिंग को ऑन रखिए। बाकी सारी ऐप्स में आप प्रिसाइज लोकेशन ट्रैकिंग को ऑफ रख सकते हैं, जिससे आपकी फ़ोन की बैटरी लाइफ में थोड़ा इंप्रूवमेंट दिखाई देगा। इसी के साथ साथ आप प्राइवेसी में ही इस ट्रैकिंग के ऑप्शन को भी ऑफ करके रख सकते हैं, जिसमें ऐप्स आपको ट्रैक करने के लिए आपसे आपकी परमिशन मांग सकती हैं। दोस्तों बहुत से यूजर्स ये मानते हैं कि अगर वो अपने फ़ोन की ओपन ऐप्स को बंद कर देंगे तो उससे उनके फ़ोन की परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट आएगी और बैटरी लाइफ भी इंप्रूव होगी। लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा करने से हमारी बैटरी लाइफ पे इंप्रूवमेंट नहीं आती, बल्कि इससे बैटरी लाइफ पे इम्पैक्ट आता है। क्योंकि जब हम अपनी किसी ऐप को फोर्स क्विट कर देते हैं और उस ऐप को दोबारा से खोलते हैं तो हमारे फ़ोन को उसको नए सिरे से ओपन करने के लिए ज़्यादा प्रोसेसिंग करनी पड़ती है, जिससे हमारे फ़ोन की बैटरी लाइफ में ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसलिए हमें अपने फ़ोन में ओपन ऐप्स को कभी भी फोर्स क्विट नहीं करना चाहिए। अगला चेंज हमें करना है अपने फ़ोन की डिस्प्ले सेटिंग्स में। हमें अपने फ़ोन की डिस्प्ले सेटिंग्स में इस रेज टू वेक बटन को हमेशा ऑफ रखना चाहिए। जब हम इस बटन को ऑन रखते हैं तो जितनी बार हम अपने फ़ोन को उठाते हैं उतनी बार हमारे फ़ोन का स्क्रीन ऑन हो जाता है, जिससे हमारी बैटरी लाइफ पे इम्पैक्ट आता है। कई बार हमारा इंटेंशन अपने फ़ोन को उठाने का, उसको यूज़ करने का नहीं होता, बल्कि हम अपने फ़ोन को उठाकर अपनी पॉकेट में रखना चाहते हैं या कोई और यूज़ की वजह से हम अपने फ़ोन को हाथ में उठाते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि उस टाइम पे फ़ोन का स्क्रीन ऑन हो। तो इस बटन को ऑफ रखने से ऐसा नहीं होगा और हमारे फ़ोन की बैटरी लाइफ पे इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा। जब हमें अपने फ़ोन की स्क्रीन पर कुछ देखना है तो हम अपने फ़ोन की स्क्रीन पर टैप करके डिस्प्ले को देख सकते हैं। तो ये दोस्तों रेज टू वेक फीचर को हमें हमेशा ऑफ ही रखना चाहिए। अगला चेंज हमें करना है अपने फ़ोन की साउंड सेटिंग्स में। आप अपने फ़ोन की सेटिंग्स में साउंड ऑप्शन में जाइए। साउंड सेटिंग्स में आप वाइब्रेशन ऑप्शन को हमेशा ऑफ रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वाइब्रेशन से हमारे फ़ोन की बैटरी लाइफ पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। तो आप जितना हो सके आप अपने फ़ोन के वाइब्रेट ऑप्शन को ऑफ रखिए। वैसे भी दोस्तों अगर आप एप्पल वॉच को यूज़ करते हैं तो आपको ज़्यादातर नोटिफिकेशंस आपके वॉच पर ही मिल जाते हैं। तो वाइब्रेशन ऑप्शन को अगर आप ऑफ रखेंगे तो उससे आपके फ़ोन की बैटरी लाइफ इंप्रूव हो जाएगी। उसके साथ साथ दोस्तों आप कोशिश कीजिए कि आप अपने फ़ोन के रिंगर्स और अलर्ट्स को मैक्सिमम वॉल्यूम पे ना रखें। अपने फ़ोन के रिंगर्स और अलर्ट्स को भी अपने मैक्सिमम वॉल्यूम पे रखने से आपके फ़ोन की बैटरी लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो कोशिश कीजिए कि आप इन रिंगर्स और अलर्ट्स को हाफ वे लेवल तक रखें। दोस्तों 10वां टिप है कि आप जहां तक हो सके अपने फ़ोन में वाईफाई का यूज़ करने की कोशिश कीजिए। जब भी आप अपने घर पर हों या ऑफिस पर या कहीं भी ऐसी जगह पर जहां पर आपको एक सिक्योर्ड वाईफाई कनेक्शन मिलता है, तो कोशिश कीजिए कि आप अपने फ़ोन में सेलुलर नेटवर्क की जगह वाईफाई का यूज़ करें। क्योंकि अगर आप LTE या 4G नेटवर्क को यूज़ करते हैं तो उससे आपके फ़ोन की बैटरी थोड़ा जल्दी रिड्यूस हो जाती है। तो जितना हो सके आप कोशिश कीजिए कि जहां पर भी अवेलेबल हो आप वाईफाई नेटवर्क का यूज़ कीजिए। तो दोस्तों ये थी वो 10 टिप्स जिसको करने से आपके फ़ोन की बैटरी लाइफ इंप्रूव हो जाएगी। दोस्तों आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है, इसलिए हम आपको एक बोनस टिप देते हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे फ़ोन्स में लिथियम आयन बैटरीज यूज़ होती हैं। लिथियम आयन बैटरीज का सबसे बड़ा दुश्मन होता है गर्मी। तो आप जितना हो सके कोशिश कीजिए कि आप अपने फ़ोन को एक्सट्रीम हीट से बचा कर रखें। आजकल के समय में कई बार मैं देखता हूं कि लोग अपने फ़ोन के विंडस्क्रीन पर अपने फ़ोन पर मैप्स चला के रखते हैं, जो कि काफ़ी ख़राब चीज़ है। क्योंकि जब आप मैप्स को यूज़ करते हैं तो आपका फ़ोन हीटअप होता है और उसी के साथ साथ विंडस्क्रीन के थ्रू धूप आने की वजह से आपका फ़ोन काफ़ी गर्म हो जाता है। इससे आपके फ़ोन की बैटरी लाइफ पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। तो आप जब भी अपने गाड़ी में अपने फ़ोन पर मैप्स को यूज़ करें तो कोशिश कीजिए अपने फ़ोन को ऐसी जगह पर प्लेस करें जहां पर धूप ना आती हो, क्योंकि गर्मी आपके फ़ोन के लिथियम आयन बैटरी की सबसे बड़ी दुश्मन है। दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे जब भी हमारा कोई नया वीडियो अपलोड हो तो आपको उसकी जानकारी मिल सके। धन्यवाद।